वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको विद्युत धारा किसे कहते हैं बताया, 1 एम्पियर की परिभाषा बताई, धारा घनत्व बताया, काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है उसमें मुझसे पूछ रहा है अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? क्या? हाँ, तो चलो जाने अनुगमन वेग क्या होता है। चलो अच्छी बात है, जानते हैं अनुगमन वेग होता क्या है। तो गांव वालों, ये देख रहे हो, ये मैंने एक चालक बनाया है, धातु का एक चालक। शुद्ध देसी में बात करूं तो तार है, ता में करंट बहत हुए। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? का है जे तार। तार को विज्ञान की भाषा में हम लोग चालक बोलते हैं। क्या है ये? चालक के कौन है? हाँ, चालक के 2 सिर्रे। कौन है ये? हाँ, सिर्रे। और दोनों सिरों के बीच में ये मैंने लगा दी है सेल या बैटरी, जो भी बोलना चाहें आप। क्लियर है? इतने तो जानते होगे कि सेल जी मैंने जो बना हुआ है, जहां में कौन सो सिरा धनात्मक है, कौन सो ऋणात्मक है। हाँ, बड़ो डंडा धनात्मक है, छोटो डंडा ऋणात्मक। जी नहीं बताऊंगा भैया, रोज तो पता होगी। बोले भैया, तो ये जो सेल है इसका एक सिरा धनात्मक है और एक सिरा ऋणात्मक है। क्लियर है? चलो अच्छा, अब यार तुम मुझे बड़ा बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो धारा ऐसे जागी। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? अच्छी बात है। का ये धन है, ये ऋण है। अब मैंने सुना है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है कहां से कहां की ओर होती है? तो धनावेश से ऋणावेश की ओर। यस और नो? धनावेश से ऋणावेश की ओर। यानी विद्युत क्षेत्र ऐसे लग रहा है या इस दिशा में लग रहा है? ऐसे लग रहा है। तो तीर की नोक मैंने इस तरफ क्यों बनाई है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो एह बना दिया, बना दिया नहीं बना दिया? बोलो। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। कॉज? हाँ, क्लियर है? क्या है ये? इस विद्युत क्षेत्र को लगाने के लिए आपने क्या किया? क्या किया आपने? सेल लगा दो और का तुरैया लइया बनने। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये चालक है, चालक के 2 सिरे हैं, दोनों सिरों के बीच में मैंने एक सेल लगा दिया है ना। मैंने मान लिया V वोल्ट की बैटरी लगा दी या V वोल्ट का सेल लगा दिया। तो इससे क्या विभवांतर आरोपित कर रहे हैं? यस और नो? चलो तो भैया जी हथ का है, फिर से बताओ जरा। चालक, कोई भी चालक जो होगा छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बोले भैया, परमाणु के अंदर हाँ है ना, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। होते नहीं होते? परमाणु सदैव हाँ विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होता है, इसका मतलब जितने धन उतने ही ऋण। बोले भैया ठीक है, अच्छी बात है। तो जाके अंदर ये मैंने नैने नैने परमाणु बना दे। क्या बनाए थे? जी हाँ, जी हाँ मेरे भाइयों, नैने नैने परमाणु। सीन क्लियर है? क्या है ये? नैने नैने परमाणु। क्लियर? परमाणु के अंदर कौन होंगे? धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, अब इसमें ये मैंने धन ऋण धन ऋण धन ऋण। एक बात पूछूं आपसे? कहो तो पूछ ही लो। पूछ ही लेता हूं, मामा कहा हो। इसमें मैंने जितने भी धन ऋण बनाए हैं परमाणु से, में धन जालंग बना हुआ है, ऋण जालंग बना हुआ है। सो क्यों? हाँ समझ गए, चैप्टर 1 पढ़ चुके हो, सब पता है। धन आवेशों पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋण आवेशों पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। लगता नहीं लगता? लगता। जो बोला पहले पढ़ा। क्लियर? अच्छी बात है। तो ये चालक पदार्थ के अंदर ये मैंने छोटे छोटे परमाणु बनाए हैं। ये विद्युत क्षेत्र है, हथुए के नाम है हथुए। सुना है चालक पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। बोले भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश बोले तो इलेक्ट्रॉन। तो जब विद्युत क्षेत्र इधर है तो इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा, इस ऋणावेश पे बल लगेगा। किधर? इधर या इधर? इधर। बोलो बोलो भाई। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भजेगो, इलेक्ट्रॉन ऐसे भजेगो। कई अगर विद्युत क्षेत्र नहीं लगा तो नहीं भजे तो नहीं भजे तो भज तो का नहीं भज तो इसकी वेलोसिटी, इसका वेग कितना होता?
जीरो। इसका वेग कितना होता? जीरो। यस और नो? अच्छी बात है, इसका वेग जीरो होता। क्लियर है? इसका वेग कितना होता? जीरो। और जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो विद्युत क्षेत्र की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ वेग हो जाएगा। बोले भैया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने मान लिया इसका वेग हो गया v। कितना वेग हो गया? तो आप मुझे बता सकते हो औसत वेग को कैसे लिखेंगे? औसत कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है? कैसे निकालोगे? 0 प्लस v अपॉन 2। यस और नो? औसत ऐसी तो निकालते हैं। हाँ, पता क्या ना पता कि वैसे ही रहे हो हैं? औसत निकाल रहा है इन लोगों जिंदगी में। लिसन, मान के एक उदाहरण दे रहा हूं, इसको साइड में फेंक रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मान के चलो आपको मार्कर खरीदना है। क्या खरीदना है? तुम भी दुकान पे आए गए, तुम भी दुकान पे आए, मेरी मार्कर की दुकान है। क्लियर? तुम भी दुकान पे आए, बोले सर मार्कर दिखा दो। मैंने कहा ये लीजिए भाई साहब मार्कर लीजिए। फिर आप मुझसे पूछेंगे कितने का है? पूछोगे नहीं पूछोगे? क्या पूछोगे? कितने का है? तो मैंने कहा 5 रुपए का है जी, 5 रुपए का। तुम ठहरे सियाने, तो नहीं जी 5 नहीं 3 ले लो। मैंने नहीं जी 3 नहीं लगेगा। अच्छा, मार्कर का मैंने कितना दाम बताया, तुमने कितना लगाया? मार्कर के दो दाम हो गए। एक वो जो मैंने लगाया वो 5 था, दूसरा वो जो आपने लगाया वो 3 था। राइट? मैंने मार्कर का दाम 5 रुपए लगाया, आपने मार्कर का दाम 3 रुपए लगाया। लगाया नहीं लगाया? फिर मैंने कहा नहीं जी 3 रुपए का नहीं लगेगा। तो फिर आप कहते हो भाई साहब आपकी ना मेरी 4 ले लो, है ना? आपकी ना मेरी, मैंने ना कही 4, तुमने कही है, तुमने कही है। ऐसा हालांकि हम लोग अपने दिमाग में कुछ करते नहीं है, लेकिन जाने अनजाने औसत निकाल देते हैं। क्लियर? जाने अनजाने ये औसत हो जाता है। आप कुछ नहीं करते, आप कहते हो आपकी ना मेरी, बीच का कोई मामला निकाल लो तो 4 बोल देते हो। ये जाने अनजाने औसत हो जाता है। आपने कुछ नहीं किया, 5 + 3/2 यानी कि 8/2 यानी कि चौगा। बोलो चौगा। नहीं, यही बात समझ में? सीन क्लियर है? बात समझ में आई है? बोलो क्लियर? कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक ही चीज की दो वैल्यू हो जाती है तो करेक्ट वैल्यू पे पहुंचने के लिए हम लोग उसका औसत निकाल देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। औसत कब निकालते हैं? बात समझ में आई है? बोले भैया, अगर मैं यहां पर बाहरी विद्युत क्षेत्र इस बैटरी की सहायता से नहीं लगाता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गति करता? तो उसका वेग 0 होता। और जो भाई साहब मैंने बैटरी लगाए के बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, इलेक्ट्रॉन भजन लगाओ, भजन लगाओ नहीं भजन लगाओ, मैंने मान लिया v वेग से भग रहा है, तो इसका औसत वेग कितना हो गया? 0 + v/2। वेग की दो वैल्यू होगी हमारे पास, तो औसत वेग कितना हो गया? 0 + v/2। और इसी औसत वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसीलिए हम लोग इसे अक्षर vd से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? vd से। d बोले तो ड्रिफ्ट, v बोले तो वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाषा समझ में आ रही है सभी को? क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग। तो कहानी पल्ले पड़ी। अनुगमन वेग क्या है? ये औसत वेग ही है। इसी औसत वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। क्लियर? क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? बोलो जी। को है चालक, कहां तरह है? विद्युत क्षेत्र में, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो ऐसे बोल सकता हूं, जब किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कहा कही मैंने? ओ भाई साहब, भारी नहीं, बाहरी। बाहरी कौन सा हरी? हाँ, जब किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया है? सेल का या बैटरी का। सीन क्लियर है सभी को? तो जब किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब अब अंदर का खेल क्या चल रहा है? जी कौन है? ऋण कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये चालक के अंदर है कि बाहर है? चालक के अंदर है। अब जैसे ही बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रॉन भजन लगे। इलेक्ट्रॉन भजन लगे। कितने भज रहे हैं? बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में या बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में? हाँ क्लियर? बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति कर रहे हैं।
और इसी निश्चित औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा। अब मैं परिभाषा एक शॉट में बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जब किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं और इसी निश्चित औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे अक्षर Vd से प्रदर्शित करते हैं। सीन क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जब किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। भाषा समझ गए? अब एक बार साइलेंट रहना, एक बार और सुन लो, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है। क्लियर? जब किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। इस निश्चित औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे अक्षर Vd से प्रदर्शित करते हैं। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 1 से 2 मिनट का समय दिया, पढ़ लो, पूछूंगा। तो यहां तक अनुगमन वेग की परिभाषा आप सभी को क्लियर हो गई। सामान्यतः अनुगमन वेग का जो मान होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ये कोटि समझते हो? हैं? 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। मतलब हाँ, लिसन लिसन लिसन, मैं समझ गया। अब ऐसे समझो, कैसे समझाऊं? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। कोटि का मतलब होता है रेंज। इसकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इनका अनुगमन वेग का जो रेंज होगा उनमें सामान्यतः 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड आएगा, राइट? यानी किसी के ने बोल दिया 2.3 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, है ना? 7.1 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, इस टाइप की कोटि का होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बोलूं चींटी का वजन कुंटल की कोटि का होता है। तो हंस रहे हो तो मैं अजीब सो लगन लगा। बोलो भैया, क्योंकि मालूम है चींटी तोले में होती है, कहां कुंटल कहां तोला। बोला ये सर नो नहीं है बस में। तो चींटी का जो वजन है तोले की रेंज का होता है। एक इंसानी वजन जो है किलोग्राम की रेंज का होता है। एक हाथी का वजन कुंटल की रेंज का होता है। नहीं है बात समझ में? तो कोटि समझ में आ गई? कहा है कि सिवाय रोटी के कछु समझ में ना। क्लियर है? समझ गए? सामान्यतः अनुगमन वेग का मान जो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। मतलब इसकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो अनुगमन वेग होगा इसी के आसपास ही होगा। समझ गए? क्लियर है? का हुआ को परेशानी? अगला, इलेक्ट्रॉनों के संख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? यहां तक नजारा क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉनों के संख्या घनत्व की अगर मैं बात करूं तो करूं? चलो, इलेक्ट्रॉनों के संख्या घनत्व को हम लोग अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? n से। और इसका सूत्र होता है n बराबर N/V। ये इलेक्ट्रॉनों के संख्या घनत्व का सूत्र है। n बराबर N/V। यहां पर N जो है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या बोलते हैं? हाँ, और V यहां पर जो है उसे कहते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। अगर मैं जहां में V बराबर 1 धद्दा हूं, सुनना होगा, अगर मैं जहां में V बराबर 1 धद्दा हूं तो n बराबर ऐसे है जाएगी, है या ही नहीं है जाएगी? बोलो भैया, है या ही नहीं है जाएगी? क्लियर? ये जो लाइन खींची है जाते क्या कहते हैं? प्रति। आयतन कितने गए? तो प्रति एकांक आयतन, है ना? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व कहते हैं। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं,
प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, परिभाषा याद करने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन ये वास्तव में क्या होता है, आओ इसे समझने की कोशिश करें कोशिश है। चलो, वैसे तो पढ़ा चुका हूं, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, बोलो आवेश का आयतन घनत्व, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ। अच्छा, तो फिर ठीक है, वही उसी टाइप की चीजें हैं। तो ये क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। बताओ ये कौन है? चालक। कौन है ये? हाँ, चालक। क्लियर? सुना है चालक में इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, रहता ही। चालक में मैंने एक प्लॉट ले लो है का, चालक में मैंने कहा कर लो एक बढ़िया VIP प्लॉट ले लो, फर्स्ट क्लास। क्लियर है? और ये जो प्लॉट है घन के आकार का है का, हाँ, जाकी लंबाई 1 मीटर, जाकी चौड़ाई 1 मीटर और जाकी ऊंचाई 1 मीटर। तो है कोई माइकल जो मुझे बता दे इसका आयतन कितना होगा? हाँ, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1, ऊंचाई भी 1, आंसर इज 1, यानी एकांक आयतन हो गया। अब जब प्लॉट में जितने भी इलेक्ट्रॉन रह रहे होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? क्या उन्होंने आई? बोलो भैया। जनसंख्या घनत्व नापतो है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है बताओ? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुआ ना पता? क्लियर? मध्य प्रदेश, मैंने मन से बोल दिया, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 960 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। समझना मेरी बात को, मैंने लिखा 960 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। जाको मतलब का वो, हाँ, कि मध्य प्रदेश में अगर मैं कोई प्लॉट ले लूं, इसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर है और चौड़ाई भी 1 किलोमीटर है, तो क्षेत्रफल कितने आ जाओ? मेरी तो आवाज ही चली गई। लंबाई गुणित चौड़ाई कितने गो? 1 किलोमीटर स्क्वायर है ना? बात समझ में आ रही है? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितने लोग रह रहे हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऐसे बोल सकता हूं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बोलो भैया, कहां गलत कह दी मैंने? हाँ, दिमाग के पट खोलो, समझ गए? कहा कही मैंने? हाँ, प्रति एकांक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब मुद्दा जी है, तुमने जनसंख्या घनत्व निकाली तई तो तुम क्षेत्रफल की बात कर रहे हो, तो फिर जामे आयतन क्यों लगाए रहे हो? क्योंकि जिस हिंदुस्तानी सरजमी पे हम लोग रह रहे हैं, लंबाई घेर लेंगे, चौड़ाई घेर लेंगे, ऊंचाई घेर लेंगे का? नहीं घेर पाएंगे ना, हवा में लटक जाएंगे ऐसे। और जहां में इलेक्ट्रॉन का है, लंबाई घेर रहे हैं, चौड़ाई घेर रहे हैं और ऊंचाई घेर रहे हैं, इसलिए आयतन का भाग लगाए। बात समझ में आई? वैसे ये मैं सब समझा चुका हूं आपको। ये दुनिया रस्सी की तरह, याद आ रहा है? आगे लगे का याद आ रहा है, सब तो भूल में चिमटे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? तो मैं फिर से बोल रहा हूं, कम ऑन। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व कहते हैं। आई होप तंतिस पढ़िंग, राइट? क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो मन मत देवे बाको। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हो? स्मॉल एन को 2 तरीके से बोला जाता है। चलो समझ गए ना स्मॉल एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व। और क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व कहते हैं। कैपिटल एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वी क्या है? आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। समझ गए? अच्छा तुम बताना, मैं कुछ कह रहा हूं, बताना मैंने काय का मान दिया है, स्मॉल एन का मान दिया है या कैपिटल? आपको फर्क समझ में आना चाहिए स्मॉल एन और कैपिटल एन में।
मैं बोलूं? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 है, तो बताओ ये मैंने काय का मान दिया है? ये कैपिटल एन का है, स्मॉल एन का है। स्मॉल एन को इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व भी बोलते हैं, और परिभाषा तुमने क्या बोली? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बोलो, ये तो बोली, तो मैंने यही तो बोला, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 है। तो ये काय को मान है? नहीं है, 100 नहीं, स्मॉल एन है या कैपिटल एन है? स्मॉल एन है। और मैं बोलूं किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2000 है, कैपिटल, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल रहा हूं तो कैपिटल एन है। अगर मैंने न्यो बोल दी इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व तो स्मॉल एन है। अगर मैंने न्यो बोल दी प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भी स्मॉल एन ही है। नहीं आई बात समझ में? पक्का? तो बोल लोगे प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। करते सूत्र समझ में आता? पढ़ो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में संबंध बताओ। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे ना ने हैं, बाने मोते न्यो कहिए धारा घनत्व यानी कि जे, बोलो इतने को तो जानते हैं, कल पढ़ाओ तो धारा घनत्व। अनुगमन वेग कायते प्रदर्शित करते हैं? वीडी थे। बोलो भैया, तो अब पट्टन ने मोते न्यो कहिए कि मैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग इनके बीच में एक संबंध बताऊं, यानी इनके बीच में एक सूत्र की स्थापना करूं। कौन सी स्थापना करूं? हाँ, सूत्र की स्थापना करूं। एक ऐसे सूत्र की स्थापना करूं तामे जेव आ जाए, अबे जेव नहीं, जेवा जे जे कह रहा हूं, जे आ जाए और वीडी आ जाए। नहीं आई बात समझ में? जेव आ जाए, क्लियर? तो एक ऐसे सूत्र की स्थापना करो तामे जे आ जाए और वीडी आ जाए। तो करूं धप्पा है? इससे पहले कि मैं धप्पा करूं एक हप्पा खा लो पहले, क्लियर? जे कौन है? जे चालक की का है, जे चालक को है, को है जे चालक को अनुप्रस्थ काट को, हाँ, जे चालक को अनुप्रस्थ काट को क्षेत्रफल। जे चालक को का है, चालक को का है जे चालक को, कौन सा कह रहे आयतन है, ठीक है? कैसो चालक है? हाँ, एक दिन मैंने एक दिन पूछा कैसो चालक है, बोले बढ़िया चालक है, क्लियर? तो ऐसे नहीं करना है, कैसा चालक है कोई माइकल जो मुझे बेलन का आयतन बता दे। कौन सा जो 2 पाई आर एच वाला मुझे मिले? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चले आते हैं जाने कहाँ थे 2 पाई आर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है बच्चों, पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th में, जो बिल्कुल साफ है, एक हुए ना याद। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच एच एच। समझ गए? समझ गए? दद्दुएल काव्य को परेशानी कज का है, कज कैसी आकृति है? जो गोल है, जो गोल है, जे थप थपर रहे जाएंगे, जो वृत्ताकार है, जो बॉल की तरह गोल है। चलिए याद नहीं जाना कहां थे, वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ऐसे करूं, पाई आर स्क्वायर की जगह ऐसे लिख दो ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बोलो एल भैंसों की भैंसों। बोलो भैया, दिमाग में छाप लेना, जब भी आयतन के सूत्र की बात की जाती है हमेशा आपके दिमाग में ले दे के सबसे पहला सूत्र जो आता है आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऐसा मेरा मानना है। यस और नो? ये क्लियर है? हाँ, इसके अलावा अब आज आदत डाल लो, वैसे 11 से पढ़ जानी चाहिए ये आदत, पता नहीं है कि नहीं है, पर आदत डाल लो। आयतन का एक सूत्र ये भी होता है अल्लाह, बोलो अल्लाह। क्लियर? क्लियर? आज के बाद में कभी भी आयतन का सूत्र पूछो v बराबर, आप बोला अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, तो ठीक है। एक आए, समझ गए? ए का एल का लंबाई, काय की चालक की लंबाई। सीन क्लियर है? कुछ चाय डंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये मैंने जो बोला वो समझ में आया? अगर मैं आयतन की जगह ए एल लिखूंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? और लग जाए मैं क्या कर दूंगा मैं। अच्छा, जे बराबर जाइए, बताइए, कल बताई थी ना जे बराबर जाइए।
ठीक है? क्या आई थी गई थी, इधर देखो, जे बराबर आई अपॉन ए, क्लियर है? कहुए को परेशानी तो आ जाओ धप्पा करूं काहे। अब बताओ फटाफट, ये क्या है? चालक। चालक के सिरों पर ये क्या लगा दिया? सेल लगा दिया। ये धन है, ये ऋण है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐ हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये चालक का कौन है? ये चालक की कौन है? चालक में बहने वाली धारा का सूत्र आई बराबर, आई क्यों थी? नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है कोई माइकल जो मुझे बता दे, क्यू एन ई क्या संबंध है? क्यू बराबर सिर्री बता दे भाई साहब, बता दे नहीं बता दे हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? हाँ चलो यारों, मैंने बचपन में सुना था ये चालक है तो जहां इलेक्ट्रॉन होंगे हैं, मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व स्मॉल एन है, स्मॉल एन से प्रश्न कर देते हैं। तो मैंने बचपन में जो जानी है स्मॉल एन बराबर एन अपॉन वी, बोला लल्ला, तो कैपिटल एन बराबर एन वी, बोला भैया, तो कैपिटल एन बराबर एन, वी बराबर अल्लाह, बोलो लल्ला, कैपिटल एन बराबर नल्ला, बोलो लल्ला। तो कैपिटल एन की जगह कहा देता हूं एन ए एल ई बटे टी। जन्नो का हुए को परेशान नहीं हुए तो बताए, हुए तो बताए नान तो बस सुने और ध्यान से सुने। आई बराबर एन ई ए, कहा बच गो? लात बच गई है, एल अपॉन टी, बोलो ये सर नो, एल अपॉन टी बची गई, बची गई ना बची गई, बची गई एल का लंबाई। क्या लंबाई को दूरी नहीं बोल सकता? बोलो, लंबाई को दूरी नहीं बोल सकता? दूरी बटे समय, चाल या वेग, बोलो भैया, दूरी बटे समय, चाल या वेग, तो बढ़िया, मैंने फर्स्ट क्लास VIP, बोलो भैया, वेग आ गया, अनुगमन वेग, बोलो भैया। यही सूत्र आपको बहुत ज्यादा यूज में आएगा, अच्छे से याद रखना, क्लियर, कंठस्थ याद होना चाहिए। लेकिन पठन ने मोते न्यो कही है, धारा घनत्व यानी कि जे और अनुगमन वेग यानी कि VD, मतलब मुझे एक ऐसे सूत्र की स्थापना करनी है जिसमें जे आए और VD आए। मैं VD तो आएगा वो है, पर जे ना आए रहो, जे ना आए रहो, तो जे बनाए ले। ए से बोलेंगे आइए आइए, तो ए आ गए, नहीं आई बात समझ में? और जब ये आई अपॉन ए आएंगे तो इनसे कहेंगे जाइए जाइए, बोलो, नहीं आई सीन क्लियर है ना? अरे भाई ए आते नीचे ले आओ तो आई अपॉन ए आ गई, NEVD भैंसों की, हाँ, और आई अपॉन ए क्या होता है? जे, तो जे बराबर NEVD। तंत ही नहीं पढ़ रहे हो, काय को पढ़े हो तंत, क्लियर है? जो बोला समझ में आया? किसी ने अगर हमसे बोल दिया कि फलाने धारा घनत्व अनुगमन वेग के बीच में संबंध स्थापित करो, तो फलाने का तो नहीं मांगे ना, कर लेंगे, पक्का पक्का, ठीक है, पढ़ लो, रुको, समझ गए? अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हम डेरिवेशन तो पूरा कर लेते हैं, पर वो ऊपर जो भाषा लिखी जाती है ना, हमको थोड़ी सी दिक्कत आती है, हैं? क्लियर? प्राण निकल जाते हैं हमारे, क्लियर? पिक्चर देखते हो? कितने लोग देखते हो पिक्चर? अच्छा बताओ। अरे वाह क्या बात है। तो क्या पिक्चर में जब स्टोरी चालू हो जाते, बातें पहले जो चलते हो बातें कहाँ कहता हूँ? कहे तो नंबरिंग कहता हूँ, नंबरिंग है, डायरेक्टर को है, हीरो को है? जिको होते हैं डायरेक्टर हीरो है, डायरेक्टर ते बनाते होते हैं, हीरो को होते है ते पूरे घेल करते हो पूरी पिक्चर में, यस और नो, बोलो है? तुम आओ नाम डरो तो वहां में, तुम पिक्चर देख भी जाता, तुम आओ नाम डरो रहे तो वहां में ना, कौन को नाम डरो रहे तुम इनमें? हाँ, जिन्होंने उस पिक्चर को बनाने में काम किया है उन्हीं का ही तो नाम होगा। तो भाई लोगों, जिरी पिक्चर जी जाके हीरो हीरोइन है, और इनके नाम काय में लिखे हैं? भाषा में, नहीं यही भाषा का है नंबरिंग। अब लिखो, जो इस्तेमाल कर रहे हैं इनके बारे में लिख दो। माना चालक की लंबाई
L है। माना चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश E है। इलेक्ट्रॉनों का संख्या कहना तो स्मॉल n है। अतः हम जानते हैं कि नहीं है, बात समझ में? सीन क्लियर है? तो भाषा में हमेशा वही लिखा जाता है जिनका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं बेटा। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? फटाफट पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं अगर किसी ने पूछा धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में संबंध बताओ तो कर पाएंगे बेटा हम लोग। ठीक है, ये सूत्र इस रूप में बहुत ज्यादा यूज आता है, राइट? इसलिए मैंने स्टार मार दिया, अच्छे से याद रखना। I बराबर NEAVD। सीन क्लियर है? ये ऐसे याद कर लेना, चाहो तो कर लेना, जैसे भी करो। समझ गए मेरी बात? तो क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। अगला नोट। ठीक है, आप नोट वोट अब सोमवार को करेंगे। क्लियर? यहां तक इतना अच्छे से पढ़ के आना सोमवार को, ठीक है? और कल क्या है? टेस्ट। आ जाइए, पता बच जाएगी, ठीक है? आ जाइए। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।